भारत माता की भारत माता की। आज तिजारा विधानसभा के इस कार्यक्रम जो कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के रूपरेखा को आप सबके बीच में रखने के लिए और विधानसभा का ये सम्मेलन जो कार्यक्रम पार्टी की तरफ से मिला है, उस कार्यक्रम के निमित्त ये कार्यक्रम आप सबके सम्मुख हम सब लोग कार्यकर्ताओं ने मिलकर रखा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में तिजारा पंचायत समिति के प्रधान जयप्रकाश जी, हमारे बीच में उपस्थित जिला उपाध्यक्ष मनोज जी, कंचन तिवारी जी जिला मंत्री, पूर्व सभा जो नगर परिषद हमारा तिजारा है उसके सभापति रहे श्री रामेश्वर जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी जो सभी यहाँ पर विराजमान हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष भी यहाँ पर विराजमान हैं, हमारे सब सरपंच महोदय भी यहाँ पर विराजमान हैं और उनके साथ में आए आप सभी हमारे तिजारा विधानसभा के सभी गणमान्यगण आज इस स्थान पर पहुंचे हैं। आत्मनिर्भर भारत जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प, ये स्वप्न और ये उद्देश्य पूरे देश के सम्मुख रखा है और मेरा व्यक्तिगत रूप से भी ये मानना है कि ये संकल्प जो उन्होंने हमारे बीच में रखा है, उद्देश्य जो हमारे बीच में रखा है, ये हर व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए। ये ठीक उसी सोच को परिपूर्ण करता है, ठीक उसी विचार को आगे बढ़ाता है, ठीक उसी भावना को पूरा करता है कि जैसे एक परिवार को चलाने वाला व्यक्ति, हम सब किसान परिवार से आते हैं, हमारी फसलें अभी जैसे बाजरा कटा है, हम अगले साल बाजरा जब तक हमारा कटकर घर में वापस नहीं आ जाता, और उससे भी ज्यादा किसान वर्ग तो हमारा ऐसा है कि 2 साल का बाजरा हो चाहे गेहूं हो, ये राशन अपने घर में जमा करके रखता है। 2 साल भी अगर फसल नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कि किसान को किसी की तरफ देखने की आवश्यकता पड़ती। किसान अपना घर में अपना राशन, बाजरा है, गेहूं है, जो भी उत्पाद उसके खेत में होता है, वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए उसको रखाता है। उसी प्रकार से हम अपने परिवार के लिए भी, चाहे घर बनाने की बात हो, चाहे हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने की कोई बात हो, चाहे अपने रोजगार के माध्यम से परिवारजनों की सभी सुविधाओं को पूरा करने का हम कार्य करते हैं और इस रूपरेखा के साथ करते हैं कि मेरे परिवार को किसी की जरूरत ना पड़े। अपने घर में धन भी इकट्ठा करके इतना रखते हैं कि कभी रात बेरात्रि जरूरत पड़ी, कोई ऐसी आवश्यकता पड़ी, कहीं कोई बीमारी की दिक्कत हुई तो मुझे किसी के पास में मांगने के लिए नहीं जाना पड़े। ये वास्तविकता है कि नहीं हमारे जीवन में सबके साथ? कोई हर जिसके पास जमीन नहीं है वो भी ऐसा सोचता है कि मैं कोई ना कोई ऐसा बिजनेस करूं, ऐसी दुकानदारी करूं जिससे कि मुझे किसी पर आश्रित नहीं होना पड़े, मैं अपना कमा के खा सकूं। मूल बात यही है कि मैं अपना कमाऊं और अपना खाऊं, मुझे किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़े। इस प्रकार का विचार हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए रखता है, अपने आप के लिए रखता है। और जो विचार व्यक्ति अपने आप के लिए और अपने परिवार के लिए रखता है, उसी का ये बड़ा स्वरूप है। जैसा परिवार के लिए हम सोचते हैं, वैसा ही देश के लिए। ये देश भी तो हमारा एक परिवार है। देश के बाद में हमारा राज्य आता है, राज्य के बाद में हमारा गांव आता है, विधानसभा आती है, विधानसभा के बाद में हमारा गांव, गांव के बाद में मोहल्ला, मोहल्ला के बाद में परिवार, जो हमारे कुल से जुड़े हुए परिवार, भाई चाचा ताऊ जितने हैं वो आते हैं। और उसके बाद में आता है कि मैं और मेरे भाई और मेरा पिताजी, और उसके बाद में जो चले जाते तो भाई भाई नारे हो जाते तो मैं और मेरे बालक, मेरे बच्चे बच्चियाँ। और जब बच्चे बच्चियाँ भी शादीशुदा हो जाती हैं और बच्चा भी सही से सम्मान नहीं करता है या सही से कोई ना कोई बात में हो जाती है कि बस मैं और मेरी धर्मपत्नी, तो मतलब है तो हम एक ही परिवार के लोग ना। तो वही भावना, वही सोच, वही विचार जैसा हम अपने परिवार के लिए रखते हैं, वैसा ही विचार और सोच और लगन उसको पूर्ति करने के लिए हमारे देश के लिए हम सबको रखनी चाहिए, हमारे देश के लिए रखनी चाहिए। आज आप पीछे पाकिस्तान के साथ में हमारा थोड़ा झगड़ा हुआ था, जब सिंदूर का
लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर की आपने देखी। आज हमें दूसरे देशों पर लड़ाकू विमान खरीदने या बनाने के लिए दूसरे देशों पर आश्रित होना पड़ता है, हमारे देश में नहीं बनते हैं। आज ये मोबाइल सामने रखा है, ये भी दूसरे देश में बनता है। हमारा देश आत्मनिर्भर हुआ है तो हमारा जो अनाज है, अनाज पे हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। आज दुनिया को अनाज खिलाते हैं। दवाइयों के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं। लेकिन आज भी देश में बहुत बड़ी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम विदेशी देशों पर निर्भर हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने देश में बनाएं, अपने लोगों के द्वारा बनाया हुआ माल ही हम खरीदें और अपने देश के लोगों को ही उसका फायदा पहुंचे। अब कहोगे कि भाई मैं क्या बनाऊं अपने देश के लिए, मैं तो किसानी करता हूं। कोई कहेगा कि भाई मैं तो नौकरी करता हूं, मेरा कोई उद्योग थोड़ी है, मैं क्या बनाऊंगा या मैं कैसे सहयोग कर सकता हूं। हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग, माता बहन, हर व्यक्ति कर सकता है। कैसे कर सकता है कि जब भी हम बाजार जाएं, हमारा ये प्रयास रहे कि जो मेरी आवश्यकता का सामान जो मैं घर में खरीदूं वो भारत में बनी हुई उद्योग कंपनियों के द्वारा बनाया हुआ हो। छोटी सी शुरुआत, मैं नहीं कहता कि आज हर सामान आपको अपनी जरूरत का अपने देश की द्वारा कंपनियों के द्वारा बनाया हुआ मिल जाएगा, लेकिन बहुत से सामान ऐसे हैं कि जो हमारे देश की कंपनियां बनाती हैं। हम उस सामान को खरीदते हैं तो हमारे देश को ही फायदा पहुंचता है। विदेशी कंपनी के बनाए हुए सामान को आप खरीदोगे तो उसमें अगर मान लो कोई 100 रुपए का सामान है, उस पर कोई टैक्स लगा है, वो सरकार को जाएगा। बाकी 100 रुपए में से कुछ कमीशन दुकान वकान सबका काट पीट के अगर उसमें उसको 80 रुपए बचते हैं तो 80 रुपए में से 60-70 रुपए विदेश के लोगों में चले जाएंगे। तो 40-50 रुपए बचते हैं नीचे के, उसमें से उस बनाने की उसकी लागत, उसके बाद में उसकी मजदूरी ये सब, बाकी जो स्वच्छ रूप से जो उसकी बचत है ना, वो बचत सारी विदेश चली जाएगी। इसलिए जो भी हम खरीदे बाजार से उसमें ध्यान दें कि हमारे देश में बना है, हमारे देश के लोगों के द्वारा बनाया गया। उसका पैसा अगर उस कंपनी को भी बचता है तो वो हमारा ही परिवार एक आगे बढ़ता है ना, और उसको जब बचेगा वो अपने देश में और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा, अपने देश के लोगों को फायदा पहुंचेगा, अपने देश का पैसा मजबूत होगा, अपने देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसलिए हम सबको सहयोग करना है इसमें कि हम स्वदेशी अपनाएं और आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर अपना कदम आगे बढ़ाएं। हर व्यक्ति इस बात को विचार कर कर आगे बढ़ाएगा तो मुझे विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन है कि जब 100 वर्ष आजादी के भारतवर्ष के 2047 में होंगे तो हम आत्मनिर्भर राष्ट्र होंगे। हमें किसी प्रकार की किसी दूसरे देश पर हमें उसकी निर्भरता की आवश्यकता नहीं है। यही सब विषय रखने के लिए आज का कार्यक्रम आप सबके बीच में रखा। साथ ही साथ में हमने आज माननीय सरपंच महोदय को भी यहाँ पर बुलाया है, उनके साथ में उन गांव के लोगों को भी जिनकी पंचायतें उनके साथ जुड़ी है। कि जैसा आप जानते हैं कि पहला जो हमारा विधायक निधि का मद था वो जैसे ही हमारा आया था तो हमने वो सारा आप सबको वितरण कर दिया था आपकी ग्राम पंचायतों के विकास के लिए। और अभी फिर हम काफी काम पंचायतों में तो हम गए हैं, कुछ हमारे कुकड़ा के साइड की ग्राम पंचायतें बची हैं जिधर हमारा जाना बाकी है। हमने गांव वालों से बैठकर उनके विकास की योजनाएं, उनकी आवश्यकताओं को भी पूछा है। बीच बीच में हमारे पास में जो भी गांव से हमारे लोग आते हैं, अपने गांव में गली, कोई सीवरेज लाइट, कोई स्कूल की चारदीवारी, कोई कमरा, जो भी बनाने के लिए हमें आवेदन देके जाते हैं तो हम हमारे जो कंप्यूटर आजकल उसमें एक हर गांव का एक नाम का खाता है, उसमें हम उसको जोड़ते जाते हैं कि किस किस गांव की क्या क्या समस्याएं आई है हमारे पास। मैं पीछे जब गांव पंचायतों में गया था तो इधर के क्षेत्रों में शमशान भूमि आवंटित नहीं है, शमशान भूमि की जमीन नहीं है, ऐसे कई विषय आए थे। हमने तहसीलदार को उन सारे विषयों को दिया था। ज्यादातर गांव में दिक्कत क्या आई है कि शमशान भूमि की जो जमीन है वो जंगलात की जमीन है, फॉरेस्ट की जमीन है, तो फॉरेस्ट की जमीन कन्वर्ट हो नहीं सकती है। सवाईचक भूमि हो तो उसमें हम चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर दें। अब हमने कहा गांव वालों की कि भाई आपकी ये जो शमशान भूमि 20, 25, 50 साल से जहाँ चल रही है वो फॉरेस्ट की भूमि है,
हम यहाँ नहीं कर सकते, हम पास में सवाई चक भूमि हम वहाँ कर देंगे, थोड़ी दूर है, थोड़ी इधर है, कोई उधर है। तो गाँव वाले कहते नहीं साहब हमने तो यही करवानी। तो देखो साहब वो नहीं हो सकती। आप कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ अंतिम संस्कार करते रहो जहाँ पर आप करते आए हो, लेकिन जहाँ सवाईचक भूमि है गांव के इर्द गिर्द में वहाँ भी 1-2 बीघा करवा के छोड़ दो ना। कल को कोई ऐसी दिक्कत पड़ी कि वहाँ कोई दिक्कत में कानूनी बाधा आई तो अपनी जगह तो है ना, आरक्षित भूमि तो हो जाएगी। तो इसमें आप देखो सरपंच का सबसे बड़ा योगदान होता है कोई भी काम कराने में। हर एक चीज विधायक देखो सरपंच के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। सब एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, सरपंच है, विधायक है। सरपंच चाहे तो विधायक नहीं, चाहे तो सरपंच नहीं कर सकता। सहयोग सबका चाहिए, गांव में एक एक व्यक्ति का सहयोग चाहिए। तो जहां भी ऐसी समस्याएं है अपने ग्राम सचिव के साथ बैठकर, सरपंच के साथ बैठकर, इसमें देखो सिंपल प्रक्रिया है। पहले अपनी ग्राम पंचायत का मीटिंग बुलाओ, उसमें जमीन देखो कि सवाईचक जमीन कहाँ है, उसका प्रस्ताव पास करो गांव की मीटिंग में। गांव की मीटिंग में प्रस्ताव पास होके उस प्रस्ताव की कॉपी लेकर तहसीलदार को जमा करा दो, एक कॉपी मुझे दे दो। उसके बाद में मेरा काम, आप मुझे कोई कागज दे के जाओगे तब भी वही प्रक्रिया होनी, और तब वो हो नहीं पाती क्योंकि आप मुझे दे के जाते हो, मैं देखता हूँ हाँ ठीक है संबंधित सरपंच बैठा हो, मैं कहता हूँ भाई ये करना, वो भी अगली बार उसको कोई मतलब नहीं है। देखो सीधी सी बात है, जिसका काम होता है सबसे बड़ी आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है। उसके बाद में तो सब देखो करने का प्रयास तो सब करते हैं, लेकिन इतनी इच्छा शक्ति या इतना ध्यान नहीं रह पाता है। इसलिए जिस गांव की जमीन इस तरह की है जहां शमशान भूमि के लिए उनको अलॉटमेंट करानी है, या कोई और अन्य किसी खेल ग्राउंड के लिए किसी के लिए अलॉटमेंट करवानी है, तो अपने गांव की मीटिंग बुलाओ, उसमें जमीन देखो, गांव की जमीन कोई सवाईचक भूमि पड़ी हो, सवाईचक ही देखना, चारागाह भूमि, गोचर भूमि और शमशान ये फॉरेस्ट की भूमि ये नहीं देखना, ये कन्वर्ट नहीं होती है। इसलिए सवाईचक देख के उसकी मीटिंग बुला के उसका प्रस्ताव पास कर दो कि ये 100 फलाना खसरा नंबर है और इस खसरे नंबर में से इतना बीघा या इतना हिस्सा ग्राम पंचायत तय करती है कि इसको हम शमशान भूमि के लिए दे दिया जाए। बस वो प्रस्ताव की कॉपी लगा के तहसीलदार को दे दो, आपके गिने दिनों के अंदर ये काम हो जाएगा। ये आदि समस्या है तो हमारा इच्छा शक्ति काम का फॉलो, काम को आगे मतलब उसको पीछा करके करने की वजह से काम पूरा नहीं होता। अगर हम उसका पीछा करेंगे तो काम पूरा हो जाता है। तो इसी तरह के कई जगह रास्ते की बात है शमशान भूमि का। अब रास्ता कहते हैं गांव वाले साहब रास्ता बना है, ये हम चलते आए, ठीक बात है, लेकिन किसी की खातेदारी में से चलते आए हो तो जो खातेदार जिसकी जमीन है उससे थोड़ी बातचीत करके संपर्क करके, क्योंकि बंद तो वो भी नहीं कर सकता, तो इससे अच्छा है कि भाई उससे भी अपना गाम राम उसको सारा निवेदन करे और वो एक दान पत्र दे दे तो खाता रास्ता भी हो जाए। तो ये कई चीजें ऐसी होती कि जो अकेले हम नहीं कर पाते, आप सबके सहयोग से होंगी। तो आज हमने सभी इसी तरह से गांव के सरपंच बुलाए हैं, उनके साथ ग्रामवासी बुलाए हैं। हमारे पास भी आपकी दी हुई एक एक गांव की जो आपने विकास के बातें हमको दी है, विकास कराने की जो एप्लीकेशन दी है वो सारी हमारे पास रिकॉर्ड में है। अभी मैं एक ग्राम पंचायत के सरपंच से निवेदन करूंगा, वो ग्राम पंचायत का सरपंच और उसके गांव के जो उसके 3 गांव की पंचायत है या 2 गांव की पंचायत है, उन गांव के लोग, खाली दूसरे नहीं, उस गांव का सरपंच और उसके साथ में आए उसके जो ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी गांव आते हैं उनके जो 4, 5, 7 लोग जो आपके साथ आए हैं वो लोग मेरे साथ अंदर बैठ जाए। 2-2 मिनट लगाऊंगा, बस 2-2 मिनट के अंदर ही आप सबको आपका काम नोट कर